स्लोप ऑफ कर्व्ड लाइन। ठीक है, तो सबसे पहले तो जरा ये कर्व्ड लाइन एक बना लेते हैं। ये मेरी कर्व्ड लाइन, क्लियर। और मैंने आपसे कहा था कि भाई कर्व्ड लाइन या स्लोप जब हम देखते थे तो हम 2 पॉइंट लेते थे, तो अभी मैं कोई भी 2 रैंडम पॉइंट ले रहा हूं। मैंने ये दोनों पॉइंट ले लिए और इन दोनों पॉइंट से मैंने एक लाइन पास करा दी, क्योंकि लाइन की स्लोप के बारे में मुझे आइडिया है। ठीक है, तो अभी मैं रेड कलर से ही ये लाइन बना देता हूं आपको। ओके, ये मेरी लाइन, चलिए क्लियर। तो अब आप मुझे बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं, इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, इस पॉइंट पे, ठीक है, तो ये ब्लैक वाली लाइन जो है इसकी स्लोप ज्यादा है या रेड लाइन की स्लोप ज्यादा है? क्वेश्चन समझ में आ गया? 2 लाइनें हैं, एक ब्लैक लाइन है, एक रेड लाइन, किसकी स्लोप ज्यादा है? ऑब्वियसली दिख रहा है रेड लाइन की स्लोप ज्यादा। बिल्कुल, वेरी गुड, सबके आंसर आपके आ गए बेटा, बहुत अच्छी बात। ठीक है, अच्छा एक और पॉइंट देख लेते हैं। ये वाला पॉइंट देखिए, अब यहां पर बिल्कुल सही बात है जी, यहाँ पे ब्लैक की ज्यादा स्लोप है। ये समझ में आ रहा है ना सबको? अच्छा, अब देखिएगा, अब मैं इस लाइन को थोड़ा सा मूव करा देता हूं, लाइक दिस। ठीक है, अब मैं पहुंच गया इस पॉइंट पर। अब जरा सोचिएगा, मैं आपको इसको और इनलार्ज करके दिखा रहा हूं बेटा। ये देखिए, कैन यू सी इट? अब मैं बात करूंगा इस जगह से लेके इस जगह तक। हाँ जी, आप देख रहे हैं यहां पे ब्लैक और रेड दोनों लाइन की स्लोप बिल्कुल बराबर है। हाँ जी, समझ में आ रहा है तो रिस्पॉन्स दे दीजिए। ठीक है ना, इक्वल दिख रही है आपको? हाँ, इस पॉइंट से अगर आप ऊपर देखेंगे तो यहां पे डिफरेंट हो गई है, देखिए, और यहां पर भी डिफरेंट हो गई है। बट इस जगह पे ये जो मैंने आपको छोटा सा रीजन दिखाया है, ये मेरा स्पॉट बनाया था बेटा मैंने, आप इसे एक पॉइंट कह सकते हैं। इस पॉइंट में अगर मैं आपसे बात करूं तो इस पॉइंट में छोटा सा चेंज डेल्टा एक्स है और छोटा सा चेंज डेल्टा वाई है। ये दिख रहा है आपको? ओके, ये मैं 2 पॉइंट बना रहा हूं बेटा, क्लियर है? ठीक है, तो एक पॉइंट में ही 2 पॉइंट हैं। तो कल जो हम बात कर रहे थे, जब हम बात करते हैं किसकी, टेंजेंट की, वो देखिए वो छोटा सा जो पॉइंट था ना जहां आप टेंजेंट कह रहे थे, जब मैंने उसे इनलार्ज किया, फिर से एक बार दिखा रहा हूं आपको इनलार्ज करके, ये देखिए, तो उस छोटे से पॉइंट में भी 2 पॉइंट निकल आए। तो अब मेरी स्लोप क्या हो जाएगी? माई स्लोप इज डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। ये स्लोप किसकी है? ये स्लोप बेटा लाइन की भी है एंड कर्व की भी है। ठीक, तो जब भी आपसे बात हो स्लोप ऑफ कर्व एट अ पॉइंट, तो आप क्या करेंगे? दैट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट। इसको देखिए कैसे लिखते हैं।
slope of curve limit डेल्टा x टेंडिंग टूवर्ड्स 0। डेल्टा x क्या माना बेटा? बहुत छोटा माना है डेल्टा x। ओके, लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, ये स्लोप ऑफ कर्व होता है। यहीं से एक कॉन्सेप्ट आएगा, आगे पढ़ेंगे उसे। दिस इज dy by dx, this is known as differentiation of y with respect to x। ठीक है, अभी नोट कर लीजिए, फिर समझा रहा हूं। तो ये एक मैथ्स की ब्रांच है जिसे आप कहते हैं कैलकुलस। कैलकुलस का एक पार्ट है जो हमें अभी थोड़ा सा समझना पड़ेगा, दैट इज नोन एज डिफरेंशिएशन। ठीक है, आज नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में इसको करेंगे। तो एक तो ये चीज है, या दूसरे वे में आप इसे कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज इन y with respect to x। तो अगर किसी कर्व पे आपको स्लोप निकालना है, अगर किसी कर्व पे आपको स्लोप निकालना है, तो जिस पॉइंट पर स्लोप निकालना है, हर जगह स्लोप अलग अलग है। जरा देखते हैं, ये जो बात मैंने आपको कही इसको जरा समझते हैं। ठीक है, मान लीजिए मैं आपसे बात कर रहा हूं, इस तरह का एक मैंने स्लोप कर्व आपको दिखाया हुआ है। अब ओके, इस पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट खींचेंगे तो ये लाइन बनेगी, और आप थोड़ी आगे जाएंगे यहां पर तो आपकी ये लाइन बनेगी। ठीक है, तो इसे मैं कह रहा हूं पॉइंट 1, इसे मैं कह रहा हूं पॉइंट 2। एग्जाम्पल के लिए मैंने ये 2 पॉइंट लिए, ऐसे बहुत सारे पॉइंट होंगे बेटा। क्लियर है? तो पॉइंट 1 पे अगर मैं यहाँ पे आपको एक्स एक्सिस दिखाऊं, मान लीजिए ये एंगल मेरा अल्फा है और ये एंगल मेरा बीटा है। ठीक है जी, तो स्लोप एट 1 इज tan अल्फा। ये समझ में आया? हाँ जी, लास्ट क्लास में बात की थी स्लोप को, स्लोप ऑफ लाइन को हम tan अल्फा भी कह सकते हैं। अगर हमें इक्वेशन पता है तो y इज इक्वल टू mx प्लस c में m हो जाएगा। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 कह सकते हैं। ठीक है, तो स्लोप एट 1 इज tan अल्फा एंड स्लोप एट 2 इज tan बीटा। मैंने आपसे कहा कि ये जो रेड लाइन है बेटा, ये क्या है? स्लोप एट पॉइंट 1। ओके, इसकी स्लोप, रेड लाइन की स्लोप इज सेम एज स्लोप ऑफ कर्व एट पॉइंट 1, और ये स्लोप पॉजिटिव है, ये आपको स्लोप वाले लेक्चर में बताया गया था। अब अगर आप नेक्स्ट की बात करेंगे तो नेक्स्ट में आप देखेंगे ये जो पर्पल लाइन है इसकी स्लोप भी पॉजिटिव है, बट स्लोप पर्पल की ज्यादा है इन कंपैरिजन टू रेड वन। ठीक, तो यहां पर आप सिंपली इसको कह सकते हैं कि स्लोप ऑफ कर्व is increasing with increase in x। अब देखिएगा ये कर्व मेरा ऐसा है। ठीक है, फिर से 2 पॉइंट ले लेते हैं कंपेयर करने के लिए। आई एम कॉलिंग दिस पॉइंट 1 और एक और पॉइंट ले लेते हैं बेटा,
ये पॉइंट हमारा हो गया यहाँ कहीं पे, ये है 2, ठीक है। हाँ जी, अब क्या लगता है आपको स्लोप क्या हो रहा है जब हम x में आगे बढ़ रहे हैं? तो पॉइंट 1 पे टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं भाई, ठीक है। तो इस तरह से हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर ली पॉइंट 1 पे, और पॉइंट 2 पे भी टेंजेंट ड्रॉ कर लीजिए। पॉइंट 2 पे ये हमारी टेंजेंट रही। एक मिनट होल्ड कीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब अगर आप देखेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपकी स्लोप जो है वो डिक्रीज कर रही है विद इंक्रीज इन x। ये समझ में आया? जब मैं यहां आगे बढ़ रहा हूं तो ये मेरी एक पॉइंट आया, ये दूसरा पॉइंट आया, मेरी स्लोप क्या हुई? डिक्रीज कर गई है। क्लियर? ओके। अब एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट करते हैं यहीं पे। ठीक है, ये मेरी x और y एक्सिस रही, और इस पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, और मेरी लाइन है y इज इक्वल टू x। इसके बारे में हमने लास्ट क्लास में बात की थी बेटा, ये 45 डिग्री का एंगल बनाएगी, ठीक है। तो ये मैंने एक लाइन बना दी है अपनी, ब्लैक कलर से इस लाइन को बना रहा हूं। चलिए थोड़ी सी मोटी कर देते हैं। हाँ जी, ओके। ये मेरी लाइन हो गई y इज इक्वल टू x। अब कर्व लाइन बहुत तरह से आ सकती है, लेकिन एक कर्व आपको मिलता है y इज इक्वल टू x टू द पावर n, और n नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। बिकॉज n इज इक्वल टू 1 हो जाएगा तो वो स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ये समझ में आया? अब जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, या y इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, ये सारे जो होंगे ये किस तरह के दिखेंगे, ये सब आपने पहले बनाए होंगे, ठीक है ना। तो y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n का ग्राफ हमें देखना है कि ये लाइन हमारी कैसी दिखेगी, ठीक है जी। तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा, और वो पॉइंट है बेटा ये 1। हाँ, जब भी आप y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n करेंगे तो 1 की कुछ भी पावर कर लीजिए, क्या आएगा? 1 आएगा, ठीक है। तो ये 1 जो है ये मेरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी बता रहा हूं क्यों। अब पहले हम चेक कर रहे हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को, ये आपको कैसा दिखेगा, ठीक है। तो जरा देखते हैं, यहाँ पे मेरे पास कोई वैल्यू होगी 2, और जब मैं यहां जाऊंगा तो ये वैल्यू भी हो जाएगी। तो ये सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब बेटा जब मैं एक्स स्क्वायर की बात कर रहा हूं तो ये वैल्यू मेरी यहां कहीं पहुंच चुकी होगी, यहां पे वैल्यू है 4, ये समझ में आ रहा है। तो आपका जो ग्राफ होगा वो यहां से कुछ इस तरह के चले जाएगा, ये आपका एक्स स्क्वायर का ग्राफ जा रहा है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। और अब देखिए जब ये वैल्यू कम होती है ना तो ये ग्राफ इसके नीचे आ जाता है, ऐसे करके ग्राफ जाएगा। एक बार फिर से, इस ग्राफ को बनाने के लिए बेटा क्या करना होगा, कुछ पॉइंट्स चाहिएंगे। तो x इज इक्वल टू 1 पे तो वैल्यू यही आएगी, ठीक है। x इज इक्वल टू, इस ग्राफ की बात हो रही है, x इज इक्वल टू 2 ले लो, तो y इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो यार ये 4 पॉइंट यहां कहीं होगा, ये समझ में आया। तो ये यहां से कुछ इस तरह से ग्राफ जा रहा होगा आपका, ऐसे करके ऊपर चला जाए, ठीक है।
लेकिन जब मैं x की वैल्यू को हाफ रखूंगा तो मेरी y की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ का स्क्वायर यानी 1/4। तो हाफ मान लीजिए यहां पर है, ये हाफ है, तो यहां पे मेरे कर्व की वैल्यू क्या आ जाएगी, y = x² की 1/4। तो ये ग्राफ कुछ ऐसे होगा। हाँ जी, अब बताइए कितनों को समझ में आया। गुड गुड गुड, ठीक है। अच्छा, अब एक और काम करते हैं। अब देखिए ये वाला ग्राफ देखिए जरा, और इसको बनाने की कोशिश कीजिए। इसको बनाने की कोशिश कीजिए बेटा, y = x³। अब 2 वाला पॉइंट कहां पहुंच गया होगा, ये 2 के करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट है वो बहुत ऊपर चला गया होगा, 8 यहां कहीं आ गया होगा, ठीक है। इसका मतलब ये ग्राफ यहां से कुछ ऐसे जाएगा, मतलब वापस नहीं आएगा पलट के, ठीक है। बट हाँ, इसकी जो स्लोप है वो बढ़ गई होगी, और ये ग्राफ इधर नीचे होके आएगा। ये कितनों को समझ में आया। अब जरा बात करते हैं 1 से कम वैल्यू होने पे क्या होगा। n की वैल्यू लेस देन 1, n की वैल्यू लेस देन 1 समझ में आ रहा है। अंडर रूट बेटा हाफ जैसे हो गया, n की वैल्यू हाफ ले लेते हैं, तो y = x⁻²। हाँ जी, अब बताइए क्या होगा। जहां पर 2 है वहां पर √2 आ जाएगा। √2 आपका होता है 1.414, इतनी वैल्यू आएगी बेटा, ठीक है। तो ये जो 2 है इसको किसी और कलर से ले लूं, ब्लू कलर से ले लूं, ये ब्लू कलर मैंने ले लिया। तो ये पॉइंट तो 1 वाला तो यही रहेगा, 1 का अंडर रूट लोगे तब भी यही रहेगा, क्लियर। दूसरा पॉइंट जो आएगा वो 1.4 यहां कहीं पे आ जाएगा। ये समझ में आ रहा है बेटा। तो अब ये ग्राफ कुछ इस तरह का हो जाएगा। ये है मेरा x⁻², ये था x², ये था x³, ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहूं एक ग्राफ में और बना रहा हूं डार्क ब्लू कलर से, और ये जो है ये मैं बना रहा हूं x⁻⁴ के लिए, क्या आप इस ग्राफ को खुद से बना सकते हैं बेटा, किधर जाएगा। हाँ जी, क्यूब रूट लेंगे अगर तो वो 1 से और नीचे आ जाएगा। तो ये ग्राफ आपका कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि x की पावर जब n है और n की वैल्यू 1 आ गई तो आपकी स्ट्रेट लाइन होगी, n = 1, ये रहा। अब अगर आपकी ये वैल्यू बढ़ेगी तो आपका कर्व इधर की ओर शिफ्ट होगा, और अगर ये वैल्यू कम होगी तो आपका कर्व इधर की ओर शिफ्ट होगा। 1 से ये नीचे की ओर आ जाएगा, ये दिख रहा है आपको, ये इस तरह से, ठीक है।